चलिए फिर से एक बार डे 10 में आपका स्वागत है। डे 10 में आज टाइप नंबर 1 के डायरेक्शन के प्रश्नों को हम लोग डील करेंगे। डे 1 के टाइप 1 के प्रश्न को बनाने से पहले कुछ थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और उसी पर आधारित 5 प्रश्न बनाएंगे। इन पांचों प्रश्नों को बनाने के लिए एक बात के आगाह कर दें कि ये दिशा के परिवर्तन के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। एक बार दिशाओं का परिचय ले लीजिए हल्के में, तो आप इन सभी दिशाओं को जान रहे हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उप दिशाओं की बात अगर करें तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अब देखेंगे ईस्ट के विपरीत वेस्ट और नॉर्थ के विपरीत साउथ। इन दोनों के बीच, इन ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच एंगल कितना है? 45। आप कहेंगे ये एंगल कितना? तो 90। ये कितना? 135 और ये 180। ये बात पहले से जानकारी है आप लोगों को। ये दिशा क्लॉकवाइज कहलाती है, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात वामावर्त। दिशाओं के परिवर्तन के आधार पर जो प्रश्न पूछता है तो हर एक दिशा या उपदिशा के बीच के डिग्री का और घुमाव दोनों को देखना अपेक्षित है। जैसे कहना क्या है मेरा कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ओर 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की ओर 45 डिग्री एंटी क्लॉक पर झुका हुआ है। वहीं अगर नॉर्थ को ईस्ट की ओर देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट की ओर 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ईस्ट नॉर्थ की ओर 90 डिग्री एंटी क्लॉक पर झुका हुआ है। सेम चीज नॉर्थ साउथ ईस्ट की ओर 135 डिग्री क्लॉकवाइज और साउथ ईस्ट नॉर्थ की ओर 135 डिग्री एंटी क्लॉक पर झुका हुआ है। और अगर यहां देखें नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ का साउथ के रेस्पेक्ट में, तो 180 डिग्री और 180 डिग्री पर झुका होना यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाना। इसलिए नॉर्थ के विपरीत साउथ और ईस्ट के विपरीत वेस्ट। यहां एक आंकड़ा देखिए, नॉर्थ के उल्टे दिशा में साउथ, ईस्ट के उल्टे वेस्ट। यहीं आपको नॉर्थ ईस्ट के उल्टा कोई पूछ ले तो नॉर्थ का उल्टा लिख दीजिए साउथ और ईस्ट का वेस्ट, ये हो जाएगा। अब यहां पर एक बात सोचना है आपको कि ये एक मेटालिक शीट पर अगर लिखा है और यहां एक छेद है, इसमें घूमने की प्रवृत्ति है, इसमें व्हीलिंग कैपेसिटी है। अगर कोई नॉर्थ को खींचकर ईस्ट पर ले आए, नॉर्थ को खींचकर ईस्ट पर ले आए यानी नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दे, तो क्या सारी दिशाएं क्लॉकवाइज 90 डिग्री नहीं घूम जाएंगी? या आप साउथ वेस्ट को वेस्ट में खींच दीजिए 45 डिग्री, तो सारी दिशाएं 45 डिग्री खिसक जाएंगी। मेरा कहना है कि किसी एक दिशा को किसी खास डिग्री या किसी खास डायरेक्शन में अगर घुमा दिया जाए तो सारी दिशाएं उसी खास डिग्री और उसी खास डायरेक्शन में घूम जाती हैं। जैसे यहां अगर एक प्रश्न पूछ लें, देखिए पहली दिशा क्या है हमारी? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आपको पता है सूर्य के उगने की दिशा ये, और उसने कहा परिवर्तन में कि ईस्ट को नॉर्थ कर दीजिए, ईस्ट को नॉर्थ कह दीजिए, या चलिए उसको चेंज करते हैं, नॉर्थ को ईस्ट कह दे, तो बताइए सूर्य अब कहाँ उगेगा? देखिए सूर्य तो वहीं उगना है, और इसने किया क्या? नॉर्थ को ईस्ट कह दिया, यानी ईस्ट अपनी जगह से 90 डिग्री एंटी क्लॉक खिसक गया। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? आप कहेंगे सर सारी दिशाएं अब 90 डिग्री एंटी क्लॉक खिसकेंगी, मतलब यहाँ जो नॉर्थ था वो यहाँ चला आएगा, यहाँ जो वेस्ट था 90 डिग्री यहाँ चला आएगा, और यहाँ जो साउथ था यहाँ चला जाएगा, और इस प्रकार सूर्य के उगने की नई दिशा हमारी साउथ हो जाएगी। इसी को बेस बनाकर, इसी के आधार पर डे 10 में कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे हम लोग। आइए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, यदि दक्षिण को पूरब कहें, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये फिगर बना डालिए,
ये फिगर बना दीजिए, सबको पता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उसने कहा दक्षिण को पूरब कहें, साउथ को ईस्ट कहें, यानी साउथ जिसको कहते थे उसको ईस्ट ना कहें। तो ईस्ट कितने डिग्री पर घूमा भाई? आप कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज खिसक गया। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सारी दिशाएं 90 डिग्री क्लॉकवाइज खिसक जाएंगी। यहां जो साउथ था खिसक कर यहां चला जाएगा, यहां जो वेस्ट था वो यहां चला जाएगा, और यहां जो नॉर्थ था यहां चला जाएगा। और आपको समझ में आ गया होगा, इस उपदिशा का नाम अब नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, इस उपदिशा का नाम साउथ वेस्ट, इस उपदिशा का नाम साउथ ईस्ट, और इस उपदिशा का नाम नॉर्थ ईस्ट। अब जो कुछ पूछना है उसको पूछने दीजिए। आपसे प्रश्न पूछा है सूर्य के डूबने की दिशा क्या होगी? सूर्य तो यहीं डूबता था ना, सूर्य के उगने की दिशा ये थी और डूबने की दिशा ये थी। सूर्य आपका यहाँ पर डूबेगा। अब बताइए नई कौन सी दिशा आ गई सूर्य के डूबने की? साउथ। और इस प्रकार जवाब आप दे देंगे साउथ। आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। समझ गए? इस प्रकार ही क्वेश्चन नंबर 2 का भी अब जवाब देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उत्तर पूरब को पूरब कहें, नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कहें। काम कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। नॉर्थ ईस्ट को कहने कह रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट को। वास्तविक नॉर्थ ईस्ट कौन सा? ये है। अगर ये नॉर्थ और ये ईस्ट तो ये नॉर्थ ईस्ट। इसने कहा नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कहिए, पूरब कहिए, यानी ये ईस्ट, ये ईस्ट हो गया। आप कहेंगे सर ईस्ट पुरानी वाली अवस्था से 45 डिग्री एंटी क्लॉक खिसक रहा है, यानी सारी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉक खिसक जाएंगी। अब सीधा टारगेट पर आइए, तो पश्चिम को क्या कहेंगे? पश्चिम पहले से कौन सा था? ये प्रश्न है, इसका क्या नया नाम होगा? आप देख रहे हैं सारी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉक, ये दिशा यहाँ, ये दिशा यहाँ, ये दिशा यहाँ, ये दिशा यहाँ। तो कौन सी दिशा यहाँ पहुंचेगी? कितने डिग्री का कोण बनाकर? 45 डिग्री। दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉक। तो टारगेट इसको दिया वेस्ट को, इसको क्या कहेंगे? तो पता कीजिए यहाँ पर कौन सी दिशा 45 डिग्री एंटी क्लॉक कोण बनाकर आएगी। ये दिशा यहाँ पर आ जाएगी। इस दिशा को आप कहते क्या है? नॉर्थ वेस्ट, यानी पश्चिम का नया नाम नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। जवाब ढूंढिए ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए में चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यदि दक्षिण को उत्तर पूरब कहें, यहां पर देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, फिर से वही डायग्राम। प्रश्न ने क्या कहा? ध्यान से देखिए, दक्षिण को उत्तर पूरब करें, साउथ को नॉर्थ ईस्ट बोले। साउथ किधर है? इधर। इसको उसने कहा नॉर्थ ईस्ट। पहली नॉर्थ ईस्ट तो यहां होती थी ना, ये कितने डिग्री पर घूम गया? आप कहेंगे सर ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। 135 डिग्री क्लॉकवाइज में एक दिशा घूमी तो सारी दिशाओं पर समान प्रभाव पड़ने वाला है। सारी दिशाएं 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। टारगेट ढूंढिए। उसने कहा जो पहले पूरब था इसको क्या कहेंगे? क्या ढूंढना है? कौन सी दिशा 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाकर यहां पहुंचेगी? ये पहुंचेगी क्या? नहीं, ये तो 45 है। ये पहुंचेगी क्या? नहीं, 90 है। ये पहुंचेगी। ये दिशा देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाकर यहां पहुंचती है, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज बनाती है। और ये दिशा का नाम कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। और आपका जवाब हो जाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन में ढूंढेंगे नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये प्रश्न ना सबसे ज्यादा एयरफोर्स ग्रुप XY में पूछता है, सबसे ज्यादा, अधिकांशतया वही देखा गया इस प्रश्न को। अब ये प्रश्न तो मौखिक बनना चाहिए ना, उत्तर को दक्षिण कहें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नॉर्थ को साउथ कहें। इसका मतलब क्या? किसी दिशा को अपोजिट कहें, यही कह रहा है ना वो। या कह रहे हैं कि सारी दिशाएं 180 डिग्री पर मूव करेंगी। तो उसने कहा सूर्य के उगने की दिशा क्या होगी? तो सूर्य के उगने की पहली वाली दिशा कौन होती थी बिना परिवर्तन के? पूरब।
और पूरब को अब क्या कहेंगे? सोचिए ना, नॉर्थ को जब साउथ कहेंगे तो स्वाभाविक है ईस्ट को वेस्ट कहेंगे, यानी सूर्य के डूबने की दिशा, सूर्य के उगने की दिशा पश्चिम हो जाएगी इस बार। इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। आइए सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर को पश्चिम कहें। जरा ध्यान से देखिए, उत्तर किसको कहते थे? नॉर्थ को वेस्ट कहें तो नॉर्थ ईस्ट को कहते थे। उसने कहा नहीं, नॉर्थ को अब वेस्ट कह दीजिए। बताइए कितने डिग्री की रोटेशन हो जाती है? नॉर्थ को वेस्ट कहा, जिसको नॉर्थ कहा जाता उसको उसने वेस्ट कह दिया। ये वेस्ट था पहले। ये कितने डिग्री का मूवमेंट लेता है? ये कितने डिग्री की मूवमेंट प्राप्त कर लिया? ये आप कहेंगे सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या प्रभाव पड़ेगा सभी दिशाओं पर? सारी दिशाएं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। घुमा देते हैं। यहाँ जो नॉर्थ था 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ चला जाएगा, यहाँ जो ईस्ट था वो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ जो साउथ था वो यहाँ चला जाएगा। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि दक्षिण को क्या कहेंगे, या दक्षिण को क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे दक्षिण को क्या कहेंगे। आपका जवाब मिल गया है। आप इस प्रकार 5वें प्रश्न का जवाब ईस्ट देंगे। आपके ऑप्शन में उल्लेख होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार डायरेक्शन के टाइप 1 के प्रश्न को बनाना सीख गए। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को बहुत कम परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन इस प्रश्न को आधार मानकर कई बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका टाइप 2, टाइप 3, खास करके टाइप 4 में इसका उल्लेख होगा। तो इससे आप टाइप 1 सीखें। टाइप 2 की वीडियो के साथ अगली बार जरूर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।